हेलो स्टूडेंट। तो आज हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इजी चैप्टर है क्लास 9 में अगर देखा जाए तो। और ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का और एक प्रोसेस है। मतलब इसमें हम लोग जो ऑलरेडी क्लास 7-8 में जो सीखा था हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो एक तरीका था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। और यहां आज हम लोग सीखेगा जब ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन रहेगा। अगर तीनों साइड गिवन रहता है तो उसके अनुसार हम लोग किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक हम लोग जो क्लास 9 में सीखा था, पहले हम लोग बेसिक जो पहले सीख के आए थे हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी एंड उसके ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा जाता है। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, और ऑल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया गया है वो कौन सा, एडी हो गया। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहा हूं तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है उसी को बेस बोला जाता है। कौन सा बेस हो जाएगा, बीसी। एंड जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया था कौन सा ऑल्टीट्यूड होगा, एडी। हाइट भी बोल देता है कभी कभी इसको। अगर ऑल्टीट्यूड बी से एसी के ऊपर ड्रॉ करता तो बेस कौन सा लेना पड़ता, एसी, और हाइट कौन सा हो जाता, बीडी हो जाता। अगर सी से ऑल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करता तो बेस कौन सा लेना होता, ए बी, और हाइट कौन सा हो जाता, सी डी। क्लियर है बात। ठीक है, ये तो था बेसिक चीज जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ के आया था। अब हम लोग ट्रायंगल्स के लिए बात करते हैं जो एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए देख। इसमें क्या खासियत है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस बार जो गिवन रहेगा आपको साइड गिवन रहेगा। ये बीसी का लेंथ है ए, एसी का लेंथ है बी, और ए बी का लेंथ है स्मॉल सी। इस बार क्या गिवन रहेगा, साइड गिवन रहेगा। ठीक है, और आपको एरिया निकालना है। और क्लास 10 में जब जाएंगे तो फिर वहां वर्टिसेस दिया रहेगा तीन ट्रायंगल का, तीन साइड का, तीन वर्टिसेस, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। उसके हिसाब से भी हम लोग को एरिया निकालना है, वो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो अभी एरिया किस तरह से निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, जिसका डिनोशन क्या होता है एस, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी का मतलब आधा, तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी, उसको क्या कर दो, आधा कर दो। उसके बाद एरिया निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस जो भी पेरीमीटर था सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, पहला साइड को माइनस किया, दूसरा साइड को माइनस किया एस से, एंड तीसरा साइड को माइनस किया। क्लियर है बात। ठीक है, इसी को देखते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। एंड पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसका साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, हुज साइड इज गिवन बाय, यहां साइड लगा लेना, साइड्स इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। तो गिवन क्या होगा, गिवन ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 10। क्लियर है बात। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 10। क्लियर है बात। उसके बाद आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है जिसको हम लोग किससे डिनोट किया, एस से डिनोट किया।
ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है बात। उसके बाद एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जस्ट वैल्यू को डाल दे रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू को डालो आराम से, कोई हड़बड़ाओ मत। ये हो गया 15 माइनस ए का वैल्यू कितना था, 10, ये हो गया 15 माइनस 10 एंड ये भी हो गया 15 माइनस 10। एबीसी का वैल्यू 10 10 10 था। उसके बाद नॉर्मल माइनस कर दो, ये हो गया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है बात। 15 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 15 का क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, पीछे का जो भी था उसको एज इट इज लिख दिया, पीछे 3 5 था तो ये 3 5 एंड 15 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 5। एक बात देखो कि रूट ओवर के अंदर अगर जोड़ ही रहता है, मतलब a इंटू ए रहता है, तो बाहर क्या आ जाता है, एक a आ जाता है, आता है क्या। यहां पर पेयर कितना बन रहा है, आप ऑब्जर्व करो तो एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, बन रहा है क्या, ठीक है। तो एक एक पेयर को बाहर निकाल दो, इस 5 इंटू 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, इस 5 इंटू 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा हुआ रहेगा, सिंगल, जो भी कुआरा रहेगा वो अंदर रह जाएगा। ये आ जाएगा 25, 5 5 जो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। क्लियर है बात, ठीक है। इसी को देखते हुए फिर एरिया निकाल रहा है एक, जिसमें वैल्यू चेंज कर रहा है। यहाँ वैल्यू आइडेंटिकल लिया था 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अब वैल्यू चेंज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 13, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, गिवन ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 11 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या था, सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, प्लस करो फटाफट, 24 32 32 बाई 2 बोल सकता है क्या, और इसको आधा कर देने से कितना बनेगा, ये 16। कोई डाउट, ठीक है। अब क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या था एरिया का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 16। नेक्स्ट 16 माइनस ए का वैल्यू 8, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। कोई डाउट यहां तक। उसके बाद वैल्यू को माइनस कर दो, एकदम कुछ भी मत करो अभी, बस सब बस वैल्यू को माइनस करो। ये कितना होगा, 8, फिर माइनस करो 5, फिर माइनस करो 3। अब बस प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करो, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आप 8 दिखाई दे रहा है, तो क्या 16 को 8 इंटू 2 लिख सकता है क्या, मतलब पेयर निकालने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। 16 को 8 इंटू 2 इंटू पहले से कौन था, 8 इंटू 5 इंटू 3,
अब ऑब्जर्व करो, क्या कोई पेयर दिखाई दे रहा है क्या? किसका पेयर दिखाई दे रहा है? 8 का पेयर दिखाई दे रहा है। तो ये 8 और 8 मिला के एक 8 बाहर आ जाएगा। अंदर 2 इंटू 5 इंटू 3, और कुछ पेयर बनेगा क्या फैक्टराइज? नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा ये 8 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बात? ठीक है, नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन इस टाइप का ले रहा है, इस बार साइड्स क्या क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 11 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, इसका फुल फॉर्म सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 6 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 32। तो ये भी कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू को पुट करो, 16 को 16, नेक्स्ट 16 माइनस ए का वैल्यू क्या था 6, नेक्स्ट 16 माइनस बी, बी का वैल्यू 11 एंड 16 माइनस 15। क्या ये स्टेप तक डाउट कुछ क्लियर है? वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, रूट ओवर 16, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 11 5, और यहां कितना 1। फैक्टराइज कर दो जितना कर सकता है। इसको लिख सकता है 4 इंटू 4, इसको लिख सकता है 5 इंटू 2, और पीछे कौन है 5 इंटू 1। क्या पेयर बन रहा है क्या? कौन सा 4 4 का पेयर बन रहा है और 5 5 का पेयर बन रहा है। अंदर कुआरा कौन है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4 बाहर 5 बाहर, अंदर कौन है 2 बाहर है। 5 4 जा कितना 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बात समझ आया क्या सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करता है। क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली वही निकालना है कि तीनों साइड अगर मिल गया तो निकालने का तरीका वही है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, निकालना अपने को अल्टीमेटली वही है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो साइड दे दिया, कितना 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तीनों साइड का सम से दो सम दे दिया, दो साइड का सम दे दिया, तो दो साइड का सम अगर तीनों साइड से माइनस कर दे तो एक साइड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन। ए का वैल्यू कितना 18 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, एंड सी का वैल्यू नहीं पता। अगर सी का वैल्यू निकल गया तो आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 42। ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस 10 प्लस 6 सी इक्वल टू 42। तो सी इक्वल टू 42 माइनस 8 प्लस 10 कितना होता है 28। 12 से 8 गया 4, 3 से ये गया 1, तो सी का वैल्यू आ गया कितना 14। क्लियर है बात?
तो आपको तीनों साइड पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू है 18, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाई 2। ये सबको प्लस कर रहा है तो कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21। यहां तक कोई डाउट? ये ऑलरेडी सम किया हुआ है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 42 है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सहमत है बात? ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 21, 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस कितना 14, 21 माइनस 14। अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो, 21 इंटू 21 माइनस 18 3 इंटू 21 माइनस 10 11, 21 माइनस ये 7। 21 को इसका फैक्टर में कुछ लिख सकता है? हाँ लिख सकता है। क्या लिखेगा, 7 इंटू 3, 3 को 3 रहने दो, 11 प्राइम नंबर है 11 रहने दो, और 7 रहने दो। क्या पेयर दिखाई दे रहा है क्या? जो दो पेयर दिखाई दे रहा है, एक पेयर को बाहर निकाल दो तो क्या होगा, पहले 7 और 3 का पेयर दिखाई दे रहा है, एक 7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, कुआरा कौन है 11 है। तो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई स्टेप में डाउट? बात सहमत है? तो अपना टारगेट क्या है, किसी तरह भी तीनों साइड अगर निकल जाता है तो उससे क्या होगा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ प्रोसीड कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी कुछ उसी तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोला, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होगा, ठीक है, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर दे दिया। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब दोनों इक्वल साइड दे दिया। अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। एंड पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको इक्वल साइड का लेंथ दे दिया है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू भी 12 दे दिया, बी का वैल्यू भी 12 दे दिया, और सी का वैल्यू क्या पूछ रहा है बताओ, ऐसा ही कुछ है क्या? ठीक है। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30। पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 30। तो ये हो गया 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू 30। तो यहां से सी बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज कितना 6। कितना हो जाएगा 6। तो आपको तीनों वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू भी पता चल गया, बी का वैल्यू भी पता चल गया, और सी का वैल्यू भी पता चल गया। तो उससे क्या निकालो, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 12 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 30 बाई 2 दैट इज 15। तो पता चल गया वैल्यू कितना है, एस का 15 है। तो उससे क्या निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला याद हो गया, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? ठीक है, वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 15। ए का वैल्यू था 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद 15 को एज इट इज रहने दो,
15 माइनस 12 3, फिर 3, फिर माइनस करो 9। एक बार फैक्टर करके छोड़ देता है। 15 का मतलब हो गया 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 9 का मतलब 3 इंटू 3। कितना पेयर बन रहा है चेक करो। 3 का 2 पेयर बन रहा है, बन रहा है क्या? एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो एक 3 बाहर निकाल लिया, दूसरा 3 भी बाहर निकाल लिया, जो पेयर नहीं बना उसको इंटू कर दो 15। तो ये क्या बन जाएगा? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सहमत है? ठीक है, पैटर्न को चेंज कर रहा है। पैटर्न इस बार कुछ इस तरह आने वाला है कि आपको रेशियो में दिया जाएगा, एन पेरीमीटर दिया जाएगा। रेशियो से पहले साइड निकालो, साइड निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। एक ट्रायंगुलर प्लॉट होगा, प्लॉट होगा जिसका साइड का रेशियो है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर क्या दे दिया? 300 दे दिया। मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे दिया? 300 दे दिया। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालो। ठीक है, आज बेसिक क्वेश्चन कर रहा है, कल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करेगा। तो लेट द साइड ऑफ triangular plot be 3x, 5x and 7x। तो रेशियो में देता तो x ले लेता है। तो देयरफॉर a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 5x, c का वैल्यू 7x। abc का वैल्यू मान लिया। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 300। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 300। a का वैल्यू 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। ये सब लाइक टर्म है। तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। ये हो गया 15x बराबर 300। तो x बराबर 300/15। कैंसलेशन के बाद कितना हो जाएगा? 20। बात सहमत है? ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू डाल के abc का वैल्यू निकाल लो। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 20 दैट इज कितना? 60। b का वैल्यू 5 इंटू 20 दैट इज 100 एंड c का वैल्यू 7 इंटू 20 दैट इज 140। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बात? आपको क्या निकालना सबसे पहले? सेमी पेरीमीटर। S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 300/2 दैट इज 150। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू 150, ये हो जाएगा 150 माइनस ए का वैल्यू कितना था? 60। फिर 150 माइनस 100, बी का वैल्यू 100 था, एंड 150 माइनस सी का वैल्यू 140 था। ध्यान से ऑब्जर्व करो। वन 150 माइनस करो, कितना होगा? 90। फिर माइनस करो 50, फिर माइनस करो 10। आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो, आप ऑब्जर्व करो, हर एक वैल्यू के पीछे 0 है। तो हम 10 10 10 करके अलग अलग कर दें। तो पहला वाला से 10 हटाया,
फर्स्ट वाला से 10 हटाया तो ये बनेगा 10, पहले 10 को अलग कर लिया, 90 से 10 हटाया, 50 से 10 हटाया, एंड 10 तो 10 हटी ही है। 15 को क्या लिख सकता है, 3 इंटू 5, ठीक है। 9 को लिख सकता है 3 इंटू 3, एंड पीछे कौन है, 5। ये एक पेयर बना 10, ये एक दूसरा पेयर बना 10, 3 और 3 का पेयर बना 3, 5 और 5 का पेयर बना, अंदर कौन रह गया, 3 रह गया। इंटू करो कितना होगा, 15 और 2 जीरो, 1500 रूट 3 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। बात सहमत है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसी पैटर्न के साथ एक क्वेश्चन और है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन उसी तरह ही है, देखो, साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दे दिया आपका, 540 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले साइड को एक्स कन्वर्ट करेगा, पेरीमीटर को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540 लेगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट करेगा, 12x, 17x और 25x, उसके बाद x निकालेगा, x को कन्वर्ट करेगा, एंड उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू।